नमस्ते फ्रॉम ग्वालियर। उनकी धर्मपत्नी जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, उन सबको हम सब पहले बार तालियां बजा दें। तालियां इसलिए बजाना है कि नींद कुछ लोगों को आ रही होगी तो भाग जाएगी। बाबा साहब के चरणों में नमन करके, तथागत गौतम बुद्ध का मनन करके, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको एक बार देख लो कि भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों के जो विकास है उसमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका है, ये विषय बहुत शानदार है। इस विषय से संबंधित जितने भी वक्ताओं ने विचार रखे हैं, कविताएं रखी हैं, नृत्य रखे हैं, वो सब के सब सराहनीय है, ओजस्वी है। यादगार दिन आपने बना दिया निमराजे जी, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में छा गए। एक बार फिर से तालियां। दोस्तों, हर संस्था, मैं एनजीओ की बात करूंगा जो बात होना चाहिए थी शुरू से, क्योंकि एनजीओ का प्रभाव था, और इस एनजीओ से जुड़े जितने भी लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनका भी सम्मान है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो संस्था है वो आर्थिक अभाव में चलती है और सहयोग अगर ना मिले तो संस्था बैठ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होते, बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं, समाज से भी लोग हैं, वो टूट जाते हैं। लेकिन संस्थाएं नहीं टूटती, ना समझा, संस्थाएं चलती हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि जब तक निमराजे जैसे लोग हैं जो इतनी दूर से चल के हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप भी कुछ करो, तब तक संस्थाओं का काम चलता रहेगा। और संस्थाएं क्यों चलना चाहिए, इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। ये ईसा से पूर्व जब भारत होता था और वहां पर जो समाज था, उस समाज में जो लोग थे वहां चोरी नहीं होती थी, डाके नहीं डालते थे अग्रवाल साहब, और पूरा संसार हमारा सम्मान करता था। और उस सभ्यता को हम स्वर्ण युग कहते हैं, और ये स्वर्ण युग जो है चंद्रगुप्त मौर्य तक चला। उसके बाद भारत के मूल्यों में पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, और उस जिम्मेदारी को मानने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम सामाजिक सरोकार के तौर पे कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, और अगर जिम्मेदार है तो उसको सुधारें कैसे, मानव मूल्यों को या प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाएं कैसे। बाबा साहब के सपनों को, उन सपनों में जिसमें कहा गया है संत रविदास ने, संत गुरुदास घसीदास जी ने और कबीरदास ने, कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जिस समाज में सब लोग समानता से रहें, मानवता का पालन करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और चाहे भर्ती खाकी हो, चाहे नेता की हो, चाहे कुर्ता की, किसी की भी हो, भर्ती का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। और ये सम्मान, समानता की जो भावना है, ये पंचशील से आई, त्रिशरण से आई, और ये पंचशील त्रिशरण की ये बदौलत है कि बाबा साहब का जो अम्बेडकर साहब का संविधान है हमारे सामने आया। और उस संविधान के बतौर आज हम 75 साल से इस देश को जो देख रहे हैं, वहां पर कई प्रश्न भी हैं। संविधान बचाने के भी हैं और संविधान को संरक्षित करने के भी हैं, और इसके साथ साथ कहा जाए कि उसके विकास को आगे बढ़ाने की बात भी हमारे यहाँ सामने है। इस बात को लेकर हर आदमी के मन में कई प्रश्न आएंगे, मतलब को लेकर, लेकिन समझदार लोगों के सारा काफी है। हम इस प्रांगण के जो प्रोफेसर हैं या हमारे प्रिंसिपल हैं, निराला साहब, उनको भी धन्यवाद देंगे। अच्छा हॉल है, अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारी चीजें कही। और सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक जब मूल इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी जो है ऐसा नहीं लगता कि हम बोर हो रहे हैं या समय खराब हो रहा है। हमको लगता है अभी और सुने, यादव जी को सुने, मैडम को सुने। भोपाल में मेट्रो शहर में ये लोग इतनी बढ़िया जिंदगी जी के आए हैं, जहाँ पर इनको लगता है अरे छत्तीसगढ़ में हम लोग कहाँ फंस गए। एक दिन की बात है मैडम, थोड़ा सा माफ कर लीजिएगा, हम लोग अब छत्तीसगढ़ है तो सबसे बढ़िया, लेकिन कभी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम विकास की दौड़ में वो आगे निकल रहे हैं। बात आ जाती है, लोग कहेंगे कि आपने अपना परिचय नहीं दिया, तो मैं रिटायर्ड सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट हूँ, राजेंद्र रंजन गायकवाड़ के नाम से मेरी 6 किताबें हैं। अभी मेरी एक किताब आई है परिवर्तक, जो किंडल पे है, अमेजॉन में है, उसकी
उसके पहले एक और किताब राग रंजन के नाम से है। 3 मेरे कविता संग्रह है, मुक्ताकाश, फूलाकाश, मेराकाश, एक कहानी संग्रह है, अनकहे रिश्ते। तो राजेंद्र रंजन आप अगर सोशल मीडिया पर डालेंगे तो आप मुझे पढ़ पाएंगे डिटेल में, आज समय का अभाव है, भूख सबको लगी है। पर अब बात करते हैं कि अंबेडकर साहब ने तांत्रिक मूल्यों को बचाया कैसे। तो उसको बोलने के पहले, लिखने के पहले, सोचने के पहले अंबेडकर साहब के बारे में चिंतन करने की जरूरत है कि वो व्यक्ति उस समय क्या सोच रहा था कि मेरा सपनों का भारत कैसा होता। तब जाकर उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और जरूरत पड़े तो संघर्ष करो। ये बाबा साहब का संदेश है और इस संदेश में आप चलने की बहुत जरूरत है। सब सुन रहे हैं, हमारे साथ है लोग। और चलने के लिए एक चीज है कि जिसके पास जो गुण है, विशेषता है, कला है, उसको समाज को समर्पित कर दो। यही काम कर रहे हैं निवराजी जी, यही काम संध्या कर रहे हैं, यही काम आप लोग सब कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हमारा काम थोड़ा हल्का है, हमारे लोग थोड़े कमजोर हैं, हमारा संगठन जो चाह रहा था सर वो कर नहीं पा रहा है। कभी अंडरएस्टिमेट मत करो अपने आप को। चलते चलो ऊपर याद करो बाबा साहब को। वो आदमी क्या सोच के इतना बड़ा संविधान बना दिया, क्या हम उसके जैसा कुछ भी कर पा रहे हैं। आपने अच्छा शोध पढ़ा मोहनलाल जी के बारे में जो कवि है, उस शोध में जो आपने बात कही है वो बात ये कही है कि मोहन राय जो रवि थे वो रचनाओं में भी प्रचार मूल्यों को जिंदा करके रखी है, उजागर करके रखी है, ये बात आपने कही। तो जो व्यक्ति इस देश की, समाज की संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा, वही बाबा साहब के सपना को पूरा करेगा। चाहे वो किसी जगह हो, चाहे वो किसी विभाग में हो, कहीं पर भी हो, उसकी जरूरत है। एक बात और रह जाती है और वो बात आती है अंत में आपकी संस्था को लेके, और कहना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला होगा, एनजीओ बनाया होगा, है ना, 2001 में शादी की होगी, तब सोच रहा होगा यार कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन आपकी पहुंच नेपाल तक है। आपके दोस्त बिहार से भी आए हैं, इसलिए आपकी मेहनत सफल है और हम सब आपके साथ हैं। और ये साथ हम सबको, जिसका पास एक रजिस्टर इन्होंने बनाया उसमें सबके नाम लिख दो, योगदान लिख दो। और ये जो संदेश है ना ये वोट का, इसको अब हम लोगों को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बांट लेना चाहिए, कर लेना चाहिए कि सोशल वर्क में अगर 4 एस्पेक्ट है तो नंबर 1 एस्पेक्ट है शिक्षा, जो सब लोग जानते हैं, सभी लोग शिक्षक लोग बैठे हैं सारे लोग। शिक्षा का जो अवमूल्यन हो रहा है, पतन हो रहा है या निजीकरण हो रहा है, एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटना है, इस बात को हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात है हमारे लोगों का रोजगार। तो शिक्षण के साथ प्रशिक्षण जितना लोग देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, चाहे कौशल विकास का हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना का हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना का हो। जब मैं केंद्रीय जेल अधीक्षक रहा हूँ, जगदलपुर जेल में हमारे साहब लोग बैठे, 1 साल में कैदियों ने 2 करोड़ का प्रोडक्शन किया था, इतना उत्पादन करते हैं। तो जब कैदी जेल में काम कर सकता है और प्रोडक्शन करके सरकार को पैसा दे सकता है तो हाँ नहीं। तो शिक्षण के साथ प्रशिक्षण के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को एक बहुत बुरी आदत है, और आदत में बताऊंगा नहीं, सब समझदार है, बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। मेरे लोग गुटखा नहीं खाते हैं, उसके आगे की बात आगे है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसे पढ़ते में रहने दो। पर एक और लास्ट बात, 4 बातें मैंने कहा कि शिक्षण, प्रशिक्षण, एनजीओ के जो उद्देश्य है, और उसके बाद स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम आप लोगों ने किए, यहाँ पर प्रमाण पत्र मिले, तालियां मिले न मिले, आप गॉड गिफ्टेड कलाकार हो, कलाकारों को ताली बजाओ। मेरी एक पिक्चर है जिलर और कैदी, मेरे गाने विनोद राठौर, साधना सरम गाई है, और जो नेटफ्लिक्स पे कुछ फिल्में बन रही हैं, उस फिल्म में भी हमारे कुछ गीत हैं, कुछ कहानियां हैं, बायोपिक भी बन रहा है।
कलाकार टच में रहेंगे और कारोबार बढ़ता रहेगा। अब भूख की जो है इंतहा हो रही है, मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, क्या जय भीम, जय भीम, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब बाबा साहब। धन्यवाद। संविधान की प्रस्तावना के बाद